भूपेश बघेल जिंदाबाद 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 भूपेश बघेल जिंदाबाद जिंदाबाद। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लिखे हैं कि भाजपा गुंडा मनहा रोके बरोला रोकी से मतलब जाए रोकी सुना। देखिए, उनका भाजपा का गुंडा कहना सरासर अन्याय और अनीतिपूर्व है। लेकिन ये ना एकदम मोर पर हावी हो गए, एकदम मारना चालू कर दी और हाँ, और हाथ से चाबी भी छीन ली और कान केला भी और गला भी छीले और ब्लाउज पूरा फाड़े, हाथ मतलब भी 36 मारे बहुत। हाँ, छाता पकड़े रही से जी कि भैया तुमन काबर तक झंडा लेके चले गए हो तो कर कहना है कि सबो जन टेढ़े सरक आदमी रही से एको जन दुरुक भिलाइक नहीं रही से। ये सरासर झूठ और गलत है भैया। वहाँ पर जिस वक्त इसके साथ मारपीट हुआ पद्मनी साहू जी के साथ 5 लोग मारे हैं। टोपी, अपना झंडा, सारी व्यवस्था है वो मतदान केंद्र के सामने, जबकि ये नियम के गलत है ना। ना हम लोग ले जा सकते हैं ना उन लोग ले जा सकते। जब मैं इनके कार्यकर्ताओं को बोला कि भाई आप टोपी ओपी मत पहनो, पहनना है तो उधर जाके पहनो, तो उन्होंने बोला हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें। राजनांदगांव लोकसभा के सबसे सेंसिटिव और तनावपूर्ण इलाका टेढ़ेसरा में हम मौजूद हैं क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक टेढ़ेसरा की चर्चा खूब होती रही। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की यहाँ पे लड़ाई रही और सोशल मीडिया और पूरे प्रदेश में इस इलाके की, इस बूथ की, इस गांव की चर्चा होती रही। और आपने पहले वीडियो में कांग्रेस को देखा होगा, कांग्रेस के लोगों ने क्या कुछ कहा है, उन्होंने आरोपों पर क्या कुछ सफाई दी है। इसके अलावा बीजेपी पर उन्होंने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं और बीजेपी पर बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए। और उस वक्त जिस वक्त घटना हुई थी, पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद प्रत्याशी जिस वक्त टेढ़ेसरा बूथ में पहुंचे थे, उस वक्त क्या हुआ था, क्योंकि यही वो लोग हैं, यही वो बीजेपी के लोग हैं जिनके साथ में झूमा झटकी, धक्का मुक्की, नारेबाजी हुई थी। बात कर लेते हैं सब लोगों से। नमस्कार जयराम। जयराम। क्या नाम है आपके? सुदर्शन दास मानिकपुरी जी। मानिकपुरी जी, उस समय का हो रही बताओ खबर की पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लिखे हैं कि भाजपा गुंडा मनहा रोके बरोला रोकी से मतलब जाए रोकी सुना। देखिए, उनका भाजपा का गुंडा कहना सरासर अन्याय और अनीतिपूर्व है। वो राजनांदगांव लोकसभा के प्रत्याशी हैं। उनने अपने गाड़ी काफिला के साथ आए। उनके साथ रायपुर, दुर्ग, भिलाई के लगभग 50 लोग थे। मैं वो नहीं कह सकता कि कार्यकर्ता था या गुंडा था, पर उनके साथ लगभग 40 से 50 कार्यकर्ता थे। उसके साथ ही साथ वो अपने काफिले से गाड़ी से उतर करके, चूंकि वो एक प्रत्याशी है और प्रत्याशी के साथ साथ जो निर्वाचन अभिकर्ता होते हैं उनको पोलिंग बूथ में जाने का संविधान ने अधिकार दिया है, मगर वो अपने साथ यहाँ के स्थानीय जो उनके जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जो जिला अध्यक्ष है भागवत साहू, और उनके और टेढ़ेसरा के साथी के साथ उनके भिलाई के लगभग 60-70 लोग भूपेश जी के साथ अंदर जा रहे थे। उस दरमियान ही ये श्रीमती पद्मनी साहू जी, हमारे पूर्व सरपंच खिलेश्वर साहू जी के धर्म पत्नी है, उनने विनम्र पूर्वक आग्रह किया भूपेश बघेल जी से कि आप प्रत्याशी, आप अंदर जा सकते हैं, आपका निर्वाचन अभिकर्ता जा सकते हैं, परंतु आप इतने भीड़ लेकर के नहीं जाएं। अच्छा। इसी बात को लेकर के यहाँ जो स्थानीय कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं और जो अभी वर्तमान टेढ़ेसरा के सरपंच श्रीमती दानी साहू, उसके पति उप सरपंच देवलाल साहू और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भागवत साहू, इनके तीनों बेटे ने, भागवत साहू के बेटे और दानी साहू, देवलाल साहू के दोनों बेटे ने और 2 गांव के और अन्य व्यक्ति थे, इन सब ने 3 महिला के साथ मारपीट किया, इनके बेटे के साथ मारपीट किया। मैं खुद बीच बचाव में था, आप वीडियो देख सकते हैं। उसमें शत्रुघ्न मानिकपुरी जी हैं, अजय साहू जी हैं, ये भी हैं, सारे के सारे हम बीच बचाव करते रहे, मगर हमारी संख्या कम हो गई, उनकी ज्यादा हो गया और उन लोगों ने मारपीट किया है। और मारपीट होने के बाद एक इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हंसते हुए जाना, उनके सामने मारपीट महिला के साथ होना, ये
अभद्र अशोभनीय व्यवहार हुआ है, मगर उनके द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया ना करते हुए वो मतदान केंद्र से बकायदा हंसते हुए यहाँ से निकले गया। ये बड़ी दुख और पीड़ा की बात है। सोशल मीडिया में ट्वीट करके 2 वीडियो जारी किया है, उसमें कहा है कि बीजेपी के गुंडा जो है गुंडे लोग हैं उन्होंने रोका है, ऐसा कहना है उनका। देखिए गुंडा कौन है, क्या कोई गुंडा कैसे होते हो भूपेश बघेल जी बता दे। अगर वीडियो है सबके पास, मेरे पास भी वीडियो रखा हुआ है मारपीट का। गुंडा तत्व कौन है अगर भूपेश बघेल जी बता देना कि गुंडा वो लेके आए थे रायपुर भिलाई से कि भाजपा के टेढ़े सड़क लोग गुंडा थे, बता दे कहीं से आया होगा। तो आप देख लीजिए उस टाइम पूरे राजनांदगांव के सिवाय राजनांदगांव कोई व्यक्ति नहीं आया था। IBC 24 अंदर था और स्थानीय हमारे टेढ़े सड़क के कार्यकर्ता स्कूल ग्राउंड के गेट के सामने थे। वहां पर जब वो अंदर इस पोलिंग बूथ के लिए जा रहे थे, उस दरमियान बस विनम्रता पूर्वक आग्रह किया गया। यहाँ न कोई गुंडा आया है न कुछ नहीं आया। भूपेश बघेल जी सरासर झूठ बोल रहे हैं और एक महिला के साथ मारपीट उनके सामने हुआ है, उनको वो छुपाने के लिए गलत और झूठा और बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। ठीक है, चलो इनसे आपसे बात कर लेते हैं। क्या हुआ था, आप काफी वहाँ पे जूझती नजर आ रही थी उस समय? जब नाम बता दीजिए। मैं पद्मनी साहू टेढ़ेसरा से, और जब भूपेश बघेल से और बूथ में जब अंदर जाए कोशिश करी से, तो मैं विनम्र उसका साथ में भी बहुत आदमी रही से, यानी कि गांव के देवलाल साहू, भागवत साहू, और बेटा मन भी रही से, और जो भूपेश बघेल के साथ जो आए रही ना उमन भी बहुत सारा रही से। फिर मैं बोले हूँ आप जा सकत हो, फिर और लड़का मतलब भी बोले हूँ आप लोग भी जा सकत हो करके। फिर वो बोलते नहीं ते कैसे हो रोक सकता मोला करके, सीधा मोड़ से मारपीट स्टार्ट कर दी, सोहर चालू कर दी मारपीट। तो फिर मैं बोले हूँ सतीश साहू, अच्छा, जो अभी जो सरपंच है ना दानी ओका लड़का है। मैं हाथ पाँव भी जोड़ो नहीं भाई, तो एक कोठारी भी बोले हाथ जोड़ के ते जा भाई ऐसे मत करते, भी गांव का आदमी ऐसे में झगड़ा होते करके वो विनम्रता पूर्वक वो चल दिस। लकील भी बोलो वो भी चल दिस, लेकिन ये ना एकदम मोर पर हावी हो गए, एकदम मारना चालू कर दिस। और हाँ, और हाथ से चाबी भी छीन लीस, और कान केला भी और गला भी छिले, और ब्लाउज पूरा फाड़े, हाथ मतलब भी 36 मारे बहुत। हाँ, छाता पकड़े रही से। हाँ, सोना चांदी कान केला भी, गला भी, और गाड़ी की चाबी भी। अच्छा, छीन ली? हाँ, छीन ली गाड़ी की चाबी, और एकदम गलत व्यवहार के से, एकदम गाली गलोच। और जब मोर बच्चा मोर माल मारा थस करके मोर पास आई, तब मोर बच्चल भी छत्ता बहुत मारिस, और मोर संगवारी मन भी कैसे मारा था से करके गी, सब भैया मन भी है ओ मतलब भी बहुत मारी से, गाली गलोच करी से। और एला खड़े हो के सामने में भूपेश बघेल देखी से, सामने देखा थी, लेकिन कोई कुछ नहीं बोली। हाँ, सामने देखा थी से, ना कोई कुछ नहीं बोली। का बारी से करता महिला के साथ का बारी से व्यवहार करता, कोई कुछ नहीं बोली से, और हंसते हुए गाड़ी में बैठ के चले गए। वो सरपंच से जब पूछे हुए बारे में कि आपके बेटा गुंडागर्दी करी से, मारपीट के आरोप लगे हैं, तो उनका कहना है कि लाख खड़े करके बता दो मैं देख लूँ। अगर कहना बताओ कोई मारपीट नहीं करेगा। नहीं, मारपीट हो है, मोर पास वीडियो है, सब है, पहचान है, हर चीज है भैया मेरे पास। अगर कहना कि मोर बेटा मारपीट नहीं मारे है। एक चीज वो कहा थे कांग्रेसी मन कहा थी से जवाब दी से मैं सवाल करे हो जी कि भैया तुमन काबर तक झन लेके चले गए हो, तो कर कहना है कि सबो झन टेढ़े सड़क आदमी रही से, एको झन दुरुग विलायक नहीं रही से। ये सरासर झूठ और गलत है भैया। वहाँ पर जिस वक्त इसके साथ मारपीट हुआ पद्मनी साहू जी के साथ, 5 लोग मारे हैं, और 5 एक पकड़ रहा है, एक मार रहा है, एक पकड़ रहा है, एक मार रहा है, बच्चे को मारे हैं। उसमें सतीश साहू था, चंद्रकांत साहू था, और चंद्रकांत के बाद वो जितेंद्र साहू और राजेंद्र देशमुख, सब बाहर करे, यहीं के टेढ़े सड़क के। बाहर के कौन है? बाहर का उन्हीं के साथ और जो लोग थे, मगर टेढ़े सड़क के कार्यकर्ताओं ने मारपीट कहना है कि मैं गिना दूं कौन कौन टेढ़े सड़क रही से और कौन एको जन बाहर के नहीं रही से, कांग्रेस के कहना है। भैया वीडियो बताए ना, 10 गाड़ी में आए थे, तो 10 गाड़ी में क्या 2 लोग आते हैं क्या? 10-12 गाड़ी आए थे मुख्यमंत्री के साथ। और आज वो सरपंच खूब झूठ बोल रही है। 5-5 लोग मारपीट किए, देख लीजिए, नाम बताएगी। अभी थाना से आ रहे हैं FIR करके। इस जैसी मारपीट, मेरी बात मैं 1 मिनट बता रहा हूँ, जैसी मारपीट हुआ, मैं खुद कलेक्टर साहब को इस मारपीट की सूचना दिया हूँ। माननीय संजय अग्रवाल जी को फोन के माध्यम से मैं खुद सूचना दिया हूँ कि सर वहाँ यहाँ पर मारपीट हो रहा है। इसके पहले ग्रामीण जनता ने कहा कि जिस बूथ में हम जाते हैं 12 से लेकर 20 वार्ड है, उस विषय में भी मैं कलेक्टर साहब से अवगत कराया कि सर ये यहाँ पर आप 2 टेबल की व्यवस्था कराइए। उन्हें 1 घंटे के अंदर में उस व्यवस्था को भी दुरुस्त किया।
यहाँ पर कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता और सरपंच सरासर झूठ बोल रही है और अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही उन्होंने है। आपके संस्कारों पर भी सवाल उठाया। उनका कहना है कि पूर्व सांसद अभिषेक सिंह आए, हाँ। आपके नेता आए, हाँ। सांसद संतोष पांडे आए, सबका स्वागत उन्होंने किया, लेकिन आप लोग जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आए उस वक्त आप लोगों ने नारेबाजी कर दी। आपके संस्कारों पर सवाल उठाए उन्होंने। देखिए, नाराबाजी 50 कार्यकर्ता है, भूपेश बघेल के खिलाफ कोई नाराबाजी नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद बोलना नारा है क्या? मुर्दाबाद वाला नारा भी सुनाई दे। नहीं, गलत बोल रहा है वो। यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जब उनके कार्यकर्ता एक ही साइड में खड़ा होकर कह सकते हैं कि राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, तो क्या भाजपा कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नहीं बोल सकता? उनका कहना है कि विवाद की जो शुरुआत है वो बीजेपी की ओर से हुई है। नहीं, विवाद की शुरुआत बीजेपी के नहीं ओर से हुआ है। बीजेपी के कार्यकर्ता तो शुरू से शांत और शांति प्रिय बैठे थे, किसी ने विवाद नहीं किया है। विवाद की शुरुआत कांग्रेस के जब मुख्यमंत्री आया उनके पहले 15 मिनट पहले इनकी रणनीति बन चुका था। मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जो आया भूपेश बघेल, उसी टाइम लोकसभा प्रत्याशी के आने की सूचना पे ये सारे लोग टोपी और फेटा डाल के तैयारी हो गए थे और सारे के सारे जहां पर आम मतदाता जो मतदान करने जा रहे थे उनको ये लोग बरगला रहे थे। उस टाइम भी और कहना है कि आप लोग चुनाव हार रहे हैं, यानी कि राजनांदगांव लोकसभा सीट बीजेपी हार रही है और इसी से बौखलाहट में आप लोगों ने ये सब इंसिडेंट किया। देखिए, टेढ़ेसरा की बात और राजनांदगांव लोकसभा की बात बड़ी गलत है। मैं ये कहना भागवत साहू का आरोप है। नहीं, भागवत साहू का आरोप तो सरासर गलत है। हमने राजनांदगांव में पिछले जो विधानसभा चुनाव में टेढ़ेसरा के चारों बूथ में 676 वोट से आगे है। अगर आप इसको प्रमाणित चाहिए तो कलेक्टर महोदय से यहाँ की मतदान सूची निकलवा का आकलन कर सकते हैं। उनकी बौखलाहट 4 जून को पता चली जाएगा। 4 जून को पता चले जाएगा। कितने वोट से जीत रहे हो आप लोग? मेरी बात सुन लीजिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, उसी बौखलाहट में माहौल खराब करने के उद्देश्य से उनके द्वारा मारपीट किया गया है कि भाजपा के कार्यकर्ता नाराज हो जाए, निराश हो जाए, इस उद्देश्य से उनके द्वारा मारपीट किया गया है। मैं यश साहू, ये वीडियो बनाया है यहाँ, सब लोग टोपी पहन के आगे। यश कुमार साहू। अच्छा, दिखाओ वीडियो क्या दिखा रही है? वीडियो क्या है? वो सब आने वाले थे तो प्रचार करके टोपी पहन के सबको, ये दो अच्छा यहाँ से आगे में। ये कौन है? ये लक्की साहू, अच्छा, लक्की चंद्राकार। हाँ, मेन कारण विवाद का मेन शत्रुघ्न मानीपुरी विवाद यहीं से चालू हुआ कि जब भूपेश बघेल जब आने वाले थे तो इन सारी चीज़ों ने टोपी, अपना झंडा, सारी व्यवस्था है वो मतदान केंद्र के सामने, जबकि ये नियम के गलत है ना हम लोग ले जा सकते हैं ना उन लोग ले जा सकते। जब मैं इनके कार्यकर्ताओं को बोला कि भाई आप टोपी ओपी मत पहनो, पहनना है तो उधर जाके पहनो, तो उन्होंने बोला हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें। उनका कहना है कि कुछ जो जिनके पास कार्ड थे, प्राइस थे, वही लोग गए हैं। हाँ, नहीं, गलत बात। नहीं, ये गलत बात बोल रहे हैं। भूपेश बघेल जी का अगर भूपेश बघेल जी यहाँ आए, कुछ कार्यकर्ताओं के साथ जाते हमको दिक्कत नहीं होता। वो तो पूरा जन समर्थन लेने के लिए वहाँ जा रहे थे, टोपी पहन के जा रहे थे, है ना। जब हमने उसको रोका तभी अपना सारा टोपी निकाल के हटाए। तो विवाद तो उन लोग चालू किए ना, हम लोग तो नहीं किए। नियम वही लोग तोड़े। हाँ, पुलिस प्रशासन के लोग भी थे, उनको भी। पुलिस वाले क्यों नहीं रोके? आप लोग रोक रहे थे। पुलिस वाले क्यों नहीं रोके अब क्या पता भैया उनको, है ना। जबकि जब विवाद बढ़ा तब आया पुलिस फोर्स, नहीं तो उस टाइम एक भी पुलिस वाले नहीं थे यहाँ पर। भूपेश बघेल आया था उस टाइम था सर, पूरा फोर्स, मैं पूरा फोर्स को बोला हूँ। मैं उस टाइम मैं पूरा फोर्स को बोला हूँ। आप लोग क्या देख रहे हो सर? ऐसा कर, मैं पूरा फोर्स 3 स्टार वाला आया था, उसको भी मैं बात किया हूँ। नाथगांव से आया था, उसको मैं बोला हूँ सर क्या देख रहे हो आप? यहाँ पे इतना दंगा फसाद हो रहा है, यहाँ पर मारपीट हो रहा है और आप लोग भूपेश बघेल आए उसके पक्ष में बोल रहे हो आप लोग। ऐसा करके सरकार तो आप लोग की बीजेपी की है। बीजेपी भी भूपेश बघेल आया तो किसके साथ क्या चलेगा सर? हमको कुछ यहाँ पर हमारा कुछ नहीं था। बात यहाँ पर यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की सरकार वाली बात नहीं है। चुनाव आयोग है और बीजेपी की कार्यकर्ता शांत और शांत प्रिय और संस्कारवान है, शुरू से संस्कारवान है। हम लोग अभी उतावला नहीं किए, न जिंदगी में कभी करेंगे। सत्ता की हम लोग न दादागिरी दिखाते न कुछ नहीं करते। हम लोग एक संस्कारित पार्टी से हैं, हमारे खूनों में, हमारे राजनीतिक दलों में संस्कार भरा हुआ है। आज तक आप बता दीजिए इतने सालों में 2 लोकसभा निकलने के बाद तीसरा लोकसभा है कि मोदी जी के ऊपर एक दाग लगा हो। मगर जो लोकसभा प्रत्याशी हमारे संतोष पांडे जी हैं, उनके ऊपर कोई दाग बता दीजिए। भूपेश बघेल के ऊपर ना कितना करप्शन है,
ईडी सीबीआई सारे जांच हो रहा है। सट्टा महादेव तो ईडी बीजेपी के एक साथ मानती है मतलब? नहीं क्या ईडी मानती है? कांग्रेस कहती है। कांग्रेस का क्या कहना है? एक बात बताइए, बीजेपी ही ईडी है और ईडी ही बीजेपी, ऐसा कहना उनका? ये कहना सरासर गलत है। आज जो जेल में सौम्या चौरसिया है वो खुद बयान दे रही है कि भूपेश बघेल ने कोयला घोटाला करवाया, भूपेश बघेल ने शराब घोटाला करवाया। अरे भाई, हम कहीं पर 10 किलो भी कोई सामान लाते हो तो उसकी रक्षा करते हैं। ये तो विधानसभा में दिया है कि 248 कुंटल 248 टन गोबर बह गया। ये सब मामला चलेगा, अभी चल गया होगा? चल गया है, चलेगा क्यों नहीं चलेगा? विधानसभा में जांच हो रहा है। 7 सीटों पे असर पड़ेगा इसका? जी बिल्कुल। मैं मुकेश सिंह राजपूत बोल रहा हूं। जो भी है, भूपेश बघेल जी आज ग्राम टेढ़ेसराय में आए थे, ठीक है, वास्तविक में आए थे। उन्होंने ग्राम के टेढ़ेसराय के लोग साथ में अंदर में जाते तो मानते ठीक है, लेकिन बाहर से 50-60 आदमी जो भिलाई दुर्ग से आए गुंडे लोग, वो हकीकत में गुंडा थे। हाँ, वो कांग्रेस के गुंडा लेके आए थे और महिला पर अत्याचार हुआ है। इसका कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। अभी एफआईआर हो गई है? हाँ। ठीक है जी, कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ शुरू से सुन भैया, यहाँ पे से ना सरपंच चुनाव से लेकर सांसद चुनाव और विधायक चुनाव से पूरा दादागिरी चलता पहली है। बार हो इसकी? पहली होती थी और हो चुके हैं सरपंच चुनाव में इतना बड़े बवाल हुए कि पूछ जन कार्यकर्ता तो बैठे शांतिपूर्वक तरीके से करेगा। पूरा कार्यकर्ता जो खड़े रही ना यहाँ विधायक चुनाव में, पूरा अंदर जाके पूरा बूथ अंदर घुसे रही से। और उदय मुलियार के लड़का जीतू मुदलियार, उदय मुलियार का लड़का पूरा यहाँ पे पूरा ताला लगा दिए थे हम लोग। यहाँ पे इतना बड़े बवाल हुआ था पूरा यहाँ पर कि पूछो मत। पूरा आपके पास कोई कार्ड नहीं है तो अंदर क्यों घुस गए? हर बार यहाँ पर दादागिरी होता है भैया, हर बार दादागिरी होता है। कांग्रेस से कोई सवाल करना चाहेंगे आप? बीजेपी उन्होंने सवाल किया बहुत सारे। देखिए, सवाल करने के लिए हम स्थानीय यहाँ के कार्यकर्ता हैं। हम सवाल क्या करेंगे? सवाल अगर भूपेश बघेल से करना है, कांग्रेस के पार्टी से करना है, या उनके जो जिला अध्यक्ष उनके आज के विवाद पे हम क्या कांग्रेस से बात करेंगे? हमारी भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता है, और एक महिला कार्यकर्ता के साथ जिस अभद्रता के साथ उनके अंग वस्त्र कपड़े को ब्लाउज को फाड़ा गया है, इससे शर्मनाक घटना की क्या बात? पहले बार हुआ है। शर्मिंदगी का काम है कि भूपेश बघेल जी यहाँ से हंसते हुए गए। बहुत दुख की बात है कि एक महिला पर अत्याचार हुआ और उन्होंने भूपेश बघेल जी अपने गाड़ी में हंसते हुए गए। ये मेरे को बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो ये बीजेपी के लोग थे जिन्होंने कांग्रेस के सवालों पे जवाब दिया है और कांग्रेस के जितने भी आरोप थे उन आरोपों पे सफाई दी है। इसके अलावा कांग्रेस सवाल उठा रही थी कि बीजेपी के लोगों ने गुंडागर्दी की है, बीजेपी के लोगों के संस्कार हैं। उन सारे आरोपों पे आज टेढ़ेसरा के भाजपाई और यहाँ के स्थानीय नेता सभी ने जवाब दिया है और सभी ने बातें की है। और दोनों पक्षों को आना जरूरी था कि आखिर टेढ़ेसरा में ऐसा क्या हो गया जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। भिलाई टाइम्स की ग्राउंड रिपोर्ट आगे भी आपको इस तरह से मिलती रहेगी और हम ज़मीनी हकीकत दिखाएंगे, ज़मीनी हकीकत पर बात करेंगे, क्योंकि भिलाई टाइम्स की चुनावी स्पॉन्सर्ड सहेली ज्वेलर्स, दुल्हे साहब, केसरिया फैशन, इनके सहयोग से हम लगातार दूर दूर तक जाकर आप सबके लिए स्टोरी करते आएंगे। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरे साथ योगेश और सौरभ। ये पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर भाजपा के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे हैं। अच्छा, पूर्व मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे सवाल है कि आपने गाँव का भी दौरा किया है और आपने भूपेश बघेल जिंदाबाद, 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 भूपेश बघेल जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद,
देखिए, राजनांदगांव विधानसभा का ग्राम पंचायत टेढ़ेसरा, यहाँ कुछ समय पहले 10-15 मिनट पहले मुझको फोन आया कि भूपेश बघेल जी के साथ भिलाई और दुर्ग के बड़ी संख्या में कुछ ऐसे गुंडे प्रवृत्ति के लोग पहुंचे जिन्होंने यहाँ की महिलाओं से, नांदगांव की महिलाओं से झूमा झटकी की, मारपीट की और जबरदस्ती पोलिंग बूथ के अंदर घुसने का प्रयास किया। प्रत्याशी के रूप में भूपेश बघेल जी पोलिंग बूथ में जा सकते हैं, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या वो अपने साथ 100 लोगों को ले जाके दबाव